हाँ दोस्तों, वेलकम बैक रीजनिंग वाला यूट्यूब चैनल के लेक्चर नंबर 5 में आप सबों का वेलकम है दोस्त। तो शुरू करते हैं दोस्त, आज का क्लास लेक्चर 5 है जो कि अल्फ़ाबेट में पेयर ऑफ लेटर या नंबर पढ़ाया जाएगा दोस्त। पेयर मीन्स क्या होता है? युग्म, यानी साधारण सी बातों में कहें तो जोड़ा। जोड़ा यानी जोड़ी का, जोड़ी कहते हैं ना, उसी के बारे में बताया जाएगा निर्माण। तो चलिए शुरू करते हैं। पेयर ऑफ लेटर में आपको बाबू क्वेश्चन दिया जाए। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन लिखिएगा, हाउ मेनी सच पेयर ऑफ लेटर, हाउ मेनी सच पेयर ऑफ लेटर, हाउ मेनी सच पेयर ऑफ लेटर आर देयर इन द वर्ल्ड, हाउ मेनी सच पेयर ऑफ लेटर आर देयर इन द वर्ल्ड। इसके बाद लिखिएगा, कैपिटल में सब लिखिएगा, स्टूडेंट, STUDENT। How many such pair of letters are there in the word student which have same number of letter, which have same number of letter between them, which have same number of letter between them in English alphabet। तो देखा जाए दोस्तों, आपका क्वेश्चन है कि आपको पेयर लेटर का बताना है, जो कि मैंने आपको एक वर्ड दिया है जो कि है स्टूडेंट। स्टूडेंट मीन्स क्या होता है? विद्यार्थी। इसका पेयर बताना है, और विच हैव सेम नंबर ऑफ लेटर बिटवीन देम इन इंग्लिश अल्फाबेट। तो देखा जाए कैसे सर बताते हैं, आप लोगों को देखना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ लिखेंगे स्टूडेंट, STUDENT, स्टूडेंट। इसके बाद दोस्तों, इसमें हम लोग लेफ्ट टू राइट भी करेंगे और राइट टू लेफ्ट भी करेंगे, क्योंकि आपके अगर कंडीशन यहाँ लिखा रहता कि अगर ओनली फॉरवर्ड तो सिर्फ हम लेफ्ट टू राइट करते। यहाँ पे लिखा हुआ है सिर्फ इंग्लिश अल्फाबेट में बताना है, तो दोनों साइड से करेंगे। तो लिखा जाए, सबसे पहले आप लोग भी अपनी कॉपी में लिखिएगा लेफ्ट टू राइट। क्या लिखोगे दोस्तों? लेफ्ट टू राइट। तो चलिए काउंट करेंगे लेफ्ट टू राइट में। एस के बाद टी, तो एक तो पेयर हो गया दोस्तों, एस और टी। इसके बाद STU, एस से एक पेयर क्या हुआ बाबू? यू भी हो गया, यानी TUVWXY। इसके बाद चलिए टी से चलते हैं हम लोग, तो टी के बाद यू, तो एक पेयर ये भी बन गया बाबू, टी से यू हो गया। VWXY अब नहीं बना। फिर डी से चलते हैं, लेफ्ट टू राइट काउंटिंग करना है, तो डी के बाद ई आएगा, FG, तो एक पेयर ये भी बन गया बाबू। क्या हुआ आपका? डी से ई हो गया। इसके बाद चलेंगे एन से ओ, नहीं होगा, टी तो लास्ट में ही है। तो इसके बाद अब क्या करेंगे दोस्तों, अब हम लोग राइट टू लेफ्ट करेंगे। क्या करेंगे बाबू? राइट टू लेफ्ट करेंगे। एक हुआ लेफ्ट टू राइट, अब करेंगे राइट टू लेफ्ट। इसी लेफ्ट टू राइट को हम लोग क्या बोलते हैं बाबू? ये भी आप लिख लीजिएगा, फॉरवर्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? फॉरवर्ड बोलते हैं। अब हम क्या कराएंगे? राइट टू लेफ्ट। देखा जाए दोस्तों, राइट टू लेफ्ट। क्या करेंगे दोस्तों? राइट टू लेफ्ट। ये मैं अभी ट्रिक नहीं बता रहा हूँ बाबू, ये सिंपल वे में आपको बता रहा हूँ। इसके बाद मैं ट्रिक के बारे में बताऊंगा, क्योंकि ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको क्वेश्चन दिया जाएगा। जैसा कि बैंक एग्जाम होता है, उसमें 1 से 2 क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आपके पास तो इतना टाइम होगा नहीं कि आप लिखोगे। ये पहला क्लास है इसका पेयर ऑफ लेटर का, तो मैं आपको अच्छे ढंग से बताता हूँ। तो आप लिखिए, राइट टू लेफ्ट का केस होगा तो हम लोग काउंट इधर से करेंगे, क्योंकि मैंने आपको बताया था आपका लेफ्ट हैंड, मेरा लेफ्ट हैंड, क्वेश्चन का लेफ्ट हैंड इधर होगा, और राइट हैंड मेरा भी, आपका भी, क्वेश्चन का भी। तो टी से देखा जाए, टी से शुरू करेंगे, UVWXYZ, नहीं बना। इसके बाद एन से शुरू करेंगे, NOPQRS, एक पेयर दोस्त बन गया। तो क्या लिख देंगे यहाँ पे?
N से S एक पेयर बन गया। अब E से देखते हैं, ABCD के बाद क्या आता है, FGHI नहीं बना। D के बाद देखेंगे EFG नहीं बना। U के बाद VW नहीं बना। T के बाद U नहीं बना दोस्तों। तो टोटल पेयर कितना बना, 1 2 3 4 और नीचे एक 5 बना। तो हम लोग लिखेंगे इसको नीचे बाबू, क्या लिखेंगे कि लेफ्ट टू राइट प्लस राइट टू लेफ्ट, ऐसे करके बाबू अपने कॉपी में भी लिखिएगा। और एक 2 पेन रखिए इसको काउंट करने के लिए भी, लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट। तो जब इसको करेंगे तो लेफ्ट टू राइट में हमको 4 पेयर बना है और एक पेयर इधर बना है। तो टोटल बाबू कितना हो गया, 5 पेयर बन गया। इतना आप लोग लिखिए, इस कंटिन्यू कीजिए। इसके बाद मैं इसका ट्रिक भी बताता हूँ। जी हाँ दोस्तों, तो देखा जाए मैं जो आपको बताया स्टूडेंट का अल्फ़ाबेट के माध्यम से आपको गाइड किया, अब मैं नंबर के माध्यम से आपको बताता हूँ कि आपका आंसर कितना जल्दी निकल जाएगा बाबू। तो देखा जाए, एच स्टूडेंट था, क्या था बाबू, STUDENT। तो हम इसको पहले काउंटिंग करेंगे, जो कि मेरा लेक्चर 1 में था, अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर मैंने आपको पढ़ाया था। अब तक तो आपको याद हो जाना चाहिए, नहीं भी याद होगा तो यहाँ देखा जाए, S 19 पे आता है बाबू, T 20 पे आता है, U 21 पे आता है, D 4 पे आता है, E 5 पे आता है, N 14 पे आता है और T आपका 20 पे आता है। तो अब देखा जाए कि पेयर कैसे बनाएंगे। तो 19 के बाद जब नंबर काउंट कीजिएगा तो 20 आता है प्यारे दोस्तों, तो 19 से 20 लिख दीजिएगा। चलिए इसके बाद देखा जाए 19 से 20, फिर 19 से 21 भी आता है दोस्तों, ये भी लिखा जाए कि 19 से 21 आता है। तो 20 21 22 23 24 25 आगे नहीं आता है। फिर 20 से जब चलिएगा तो 21 आता है दोस्तों, इसको भी लिखिए, 20 से 21 22 23 24 25 नहीं आता है। फिर चलेंगे 4 से काउंटिंग करेंगे तो 5 6 7 एक पेयर ये आ गया बाबू, 4 से 5 हो गया, यानी आपका लेफ्ट टू राइट में 4 गो हो गया ना। कितना जल्दी हो गया, उधर देखे थे बहुत टाइम लगा था लेफ्ट टू राइट में। अब देखिए इसी तरह राइट टू लेफ्ट का कंडीशन होगा, तो चलिए वो भी मैं बताता हूँ। देखिएगा ये भी बहुत जल्दी निकलेगा, 20 है, 21 22 23 24 25 26 पेयर नहीं बना। 14 से चलेंगे 15 16 17 18 19 एक पेयर दोस्त बन गया, इसको लिख लेंगे। फिर आगे देखेंगे 5 से चलेंगे 6 7 8 9 नहीं बना। 4 से चलेंगे 5 6 7 नहीं बना। 21 से चलेंगे 22 23 नहीं बना। 20 से चलेंगे नहीं बना दोस्त। तो इस तरह से आपका 5 पेयर हो गया दोस्त। इसी तरह से आपको बनाना है एग्जाम में, क्योंकि आपका टाइम बहुत कम रहता है। चलिए एक और क्वेश्चन लिखा जाए बाबू आगे। अब दूसरा क्वेश्चन मैं देता हूँ, टीचर, क्या होगा बाबू, TAACHER यानी टीचर। क्या है क्वेश्चन, टीचर। इसका क्या बनाना है बाबू, पेयर बनाना है। तो देखिए कैसे करेंगे, लेफ्ट टू राइट, क्या लिखेंगे सबसे पहले, लेफ्ट टू राइट यानी फॉरवर्ड यानी आगे की ओर। दोस्तों क्या होगा, आगे की ओर। तो टी से गिनिएगा, UVWXYZ नहीं बना। ई से गिनेंगे, ई के बाद FGH, तो एक पेयर तो बन गया, FGHIJ। चलिए के बाद गिनेंगे BCDE नहीं बना। C के बाद गिनेंगे DE बन गया प्यारे दोस्तों, क्या हुआ, C से E भी बन गया गुरुजी, DEF। H से चलेंगे IJ नहीं बना। E से पढ़ेंगे F दोस्तों नहीं बना। अब क्या होगा दोस्तों, अब राइट टू लेफ्ट लिखेंगे। क्या लिखेंगे बाबू, राइट टू लेफ्ट। अच्छे ढंग से अपने कॉपी में भी लिखते चलना है दोस्तों। अब राइट टू लेफ्ट बोले तो यानी बैकवर्ड जाना है। ये क्या हो गया दोस्तों, ये आपका फॉरवर्ड हो गया यानी आगे की ओर। अब चलेंगे हम लोग पीछे की ओर, उसको क्या कहते हैं बाबू, बैकवर्ड डायरेक्शन उसको कहते हैं। तो अब काउंट कीजिए, आर से चलिएगा तो STUVWX पेयर नहीं बना। ई से चलते हैं FGHIJ पेयर नहीं बना। इसके बाद एच से चलते हैं IJKL पेयर नहीं बना। सी से चलते हैं दोस्तों तो DEF यानी एक पेयर बन गया बाबू। तो क्या बना, सी से
ई बन गया, इसके बाद ए से काउंट कीजिए, बी सी नहीं बना, ई से देखा जाए तो ई एफ नहीं बना, टी के बाद तो है ही नहीं दोस्तों। तो यह कितना पेयर बन गया दोस्तों, यानी तो फिर लिखेंगे कि लेफ्ट टू राइट, क्या लिखेंगे बाबू, लेफ्ट टू राइट प्लस राइट टू लेफ्ट, राइट टू लेफ्ट, तो दोनों को जोड़ देंगे, यानी लेफ्ट टू राइट 2 बना और इधर से क्या बना, 1 बना, दोनों को जोड़िएगा तो 3 होगा बाबू। आगे फिर कंटिन्यू करते हैं, इतना आप लोग नोट करिए। जी हाँ दोस्तों, तो देखा जाए अब हम आपको नंबर से बताते हैं इसी को करना, TEACHER यानी टीचर। इसका क्या करना है बाबू, इसको पेयर ऑफ लेटर करना है। आपके बैंकिंग सेक्टर का एग्जाम हो उसमें पेयर फॉर्म का 1 से 2 क्वेश्चन रहता ही रहता है बाबू, इसीलिए आपको अच्छी ढंग से इसका प्रिपेयर करना है। आप लोग अपने घर पे भी कुछ क्वेश्चन लिख करके उसको बनाइएगा अच्छे ढंग से। तो चलिए लिखा जाए, टी बोले तो 20, ई बोले तो 5, ए बोले तो 1, सी बोले तो 3, एच बोले तो 8, ई बोले तो 5, आर बोले तो 18। तो देखा जाए दोस्तों, अब लेफ्ट टू राइट देखेंगे, क्या देखेंगे बाबू, लेफ्ट टू राइट देखेंगे गुरुजी। तो देखिए 20 के बाद चलेंगे हम लोग, यानी फॉरवर्ड डायरेक्शन की ओर चलेंगे, 21, 22, 23, 24, 25, 26। इससे तो नहीं बना। 5 से चलेंगे, 6, 7, 8, यानी आपका एक पेयर दोस्त बन गया 5 से 8 पे। इसके बाद 1 से चलेंगे, 2, 3, 4, 5, नहीं बना दोस्त। 3 से चलेंगे तो 4, 5, 6, यानी एक पेयर दोस्त ये भी बन गया, 3 से 5 बन गया। उसके बाद 8 से चलेंगे तो नहीं बनेगा, 5 से भी चलेंगे तो दोस्त नहीं बनेगा। तो अब हम लोग क्या करेंगे दोस्त, राइट टू लेफ्ट करेंगे। एग्जाम में आपको इसी ढंग से करना है बाबू, क्योंकि आपका टाइम कम लगेगा और आप आंसर ला दोगे। 18 से चलेंगे, 19, 20, 21, 22, 23, 24, पेयर नहीं बना। 5 से चलेंगे, 6, 7, 8, 9, 10, पेयर नहीं बना। 8 से चलेंगे, 9, 10, 11, 12, पेयर नहीं बना। 3 से चलेंगे तो 4, 5, एक पेयर बन गया बाबू, 3 से 5। यानी आप देखो, उधर भी हम जब अल्फाबेट से भी किए थे तो 3 पेयर बना था, और इससे भी किए हैं तो कितना पेयर बना बाबू, 3। तो इसका सही आंसर जो होगा वो 3 पेयर बनेगा। कितना पेयर बनेगा बाबू, 3 पेयर बनेगा। एक चीज मैं इसी क्वेश्चन में बाबू आपको रिकॉल कराता हूं, जब आपसे क्वेश्चन कहे कि पेयर ऑफ लेटर में आपको बताना है टीचर का, अगर आपसे क्वेश्चन कर दे कि ओनली फॉरवर्ड, लेफ्ट टू राइट रहेगा, यहीं पर इसको क्या कहते हैं, फॉरवर्ड। क्या कहें बाबू, फॉरवर्ड। अगर आपका क्वेश्चन रहेगा कि ओनली फॉरवर्ड डायरेक्शन, क्या रहेगा दोस्त, ओनली फॉरवर्ड डायरेक्शन, तो आपका आंसर क्या होगा, फॉरवर्ड में सिर्फ 2 होगा। अगर आपसे क्वेश्चन इसी में करेगा कि ओनली बैकवर्ड, तो क्या लिखोगे प्यारे दोस्तों आंसर में, ओनली बैकवर्ड में एक पेयर बनेगा। ये चीज भी आप अपने माइंड में रख लेना कि अगर आपसे कंडीशन दे दे कि ओनली फॉरवर्ड डायरेक्शन करना है तो आप लोग क्या कीजिएगा, सिर्फ आगे की ओर जाइएगा। अगर ओनली बैकवर्ड बोलेगा तो सिर्फ हम लोग पीछे की तरफ चलेंगे। अगर ये दोनों में से कोई भी चीज ना बोले तो आप आगे और पीछे दोनों कीजिएगा दोस्त। तो चलिए इसका एक पेयर बन जाएगा। तो इतना आप लोग कंटिन्यू कीजिए दोस्त। इसके बाद मैं और एक क्वेश्चन आपको बताता हूं दोस्त, जितना ज़्यादा क्वेश्चन होगा उतना ज़्यादा परफेक्ट हो गए आप। जी हाँ दोस्तों, तो देखा जाए एक और क्वेश्चन में बताता हूँ बाबू, आप लोग नोट करते चलिएगा। मेरा अगला क्वेश्चन है कि पेयर ऑफ लेटर में ही बताना है, एस्ट्रॉन्जर, STRONGER, यानी एस्ट्रॉन्जर। देखा जाए स्ट्रॉन्गर, लेफ्ट टू राइट करेंगे दोस्त। लेफ्ट टू राइट जब करेंगे दोस्त, यानी फॉरवर्ड, तो एस से चलेंगे, TUVWXYZ। स्ट्रॉन्गर जो है तो SCT हो गया बाबू, यानी एक हो गया आपका पेयर SCT। अब देखा जाए दोस्त, टी से चलेंगे, UVWXYZ, पेयर नहीं बना। आर से काउंट करेंगे, STUVW, पेयर नहीं बना दोस्त। ओ से चलेंगे, PQRS, नहीं बना। एन से चलेंगे, OPQ, नहीं बना। जी से चलेंगे,
जी के बाद क्या होता है, एच आई नहीं बना, ई से चलेंगे एफ तो नहीं बना। अब देखा जाए कि ये स्ट्रॉन्गर का राइट टू लेफ्ट क्या होगा दोस्त, राइट टू लेफ्ट क्या होगा दोस्त, राइट टू लेफ्ट चलेंगे। ये क्या था, लेफ्ट टू राइट बोले तो फॉरवर्ड, राइट टू लेफ्ट बोले तो बैकवर्ड। और पढ़ाई क्या हो रहा है दोस्तों, आज है पेयर ऑफ लेटर या पेयर ऑफ नंबर, जो कि आपके बैंक के पीटी एग्जाम होता है दोस्तों। उसमें क्या होता है, 1 से 2 क्वेश्चन आता ही आता है बाबू, इसीलिए तो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। बैंक एग्जाम में इससे 1 से 2 क्वेश्चन लड़ना ही लड़ना है। तो देखा जाए आर से चलेंगे, STUVWXY, ई से चलेंगे, ई के बाद FGHIJK नहीं हुआ, जी से चलेंगे HIJKL नहीं हुआ, एन से चलेंगे NO, एक पेयर हो गया दोस्त, NOPQR नहीं हुआ, ओ से चलेंगे PQR नहीं हुआ, आर से चलेंगे ST, टी से चलेंगे U तो नहीं हुआ। तो देखिए दोस्त 2 पेयर बना, यानी स्ट्रॉन्गर में कितने पेयर होंगे दोस्त, 2 पेयर होंगे। तो मैं इसको लिख करके बताऊंगा, ऐसे लिखेंगे आप लोग भी कि लेफ्ट टू राइट, क्या लिखोगे बाबू, लेफ्ट टू राइट प्लस राइट टू लेफ्ट, तो क्या हो जाएगा, 1 और 1 जब ऐड करोगे तो 2 पेयर बनेगा दोस्त, क्या बनेगा, 2 पेयर होगा। लेकिन बाबू जब इसी क्वेश्चन में अगर आपको रहता कि स्ट्रॉन्गर शब्द है, इसमें आपको बताना है ओनली फॉरवर्ड डायरेक्शन में आपको बताना है, तो क्या आंसर देते बाबू, यानी केवल आपको आगे की ओर में बताना है, तो इसका आंसर 1 हो जाता। अगर इसी में रहता ओनली बैकवर्ड, यानी सिर्फ पीछे की ओर जाने पर भी इसका सही होता। अगर ये दोनों ना दिया रहे, सीधा क्वेश्चन रहता, तब तो आप सीधे 2 पेयर लगा देते बाबू। इसी शब्दों के साथ मैं एक और क्वेश्चन से आपको बताता हूँ, कंटिन्यू किया जाए। जी हाँ दोस्तों, देखा जाए तो एक और क्वेश्चन से मैं आपको रिकॉल कराता हूँ दोस्त, सक्सेस, SUCCESS, यानी क्या हुआ बाबू, सक्सेस। तो देखा जाए लेफ्ट टू राइट में, देखते हैं हम लोग, लेफ्ट टू राइट में बोले तो फॉरवर्ड डायरेक्शन, एस के बाद चलेंगे TUVWXY नहीं हुआ, यू से चलेंगे VWXYZ नहीं हुआ, सी से चलेंगे DEFG, यानी एक पेयर बन गया दोस्त, सी से ई वाला, सी से ई वाला पेयर बन गया। उसके बाद फिर ये सी से चलेंगे DEF नहीं बना, ई से चलेंगे, ई के बाद FG, एस से चलेंगे टी नहीं बना। अब आगे हम लोग लिखेंगे दोस्त राइट टू लेफ्ट, क्या लिखेंगे बाबू, राइट टू लेफ्ट। तो काउंट कीजिए राइट टू लेफ्ट में दोस्त, एस से चलेंगे TUVWXY नहीं हुआ, एस से चलेंगे TUVWX नहीं बना, ई से चलेंगे FGHI नहीं बना, सी से चलेंगे DEF नहीं बना, सी से चलेंगे DE नहीं बना, यू से चलेंगे भी, यानी दोस्त एक ही पेयर बनेगा, इधर से पेयर नहीं बनेगा दोस्त, एक पेयर बनेगा, यानी इसका आंसर क्या होगा बाबू, 1 हो जाएगा। इसको चलते हैं हम नंबर पे करते हैं, तो देखिए कैसे करेंगे दोस्त। ठीक है दोस्त, तो देखा जाए अब नंबर से इसको काउंट करके कैसे करेंगे। एस बोले दोस्त तो 19 होगा, यू बोले तो 21 होगा, सी बोले तो 3 पर आता है अल्फ़ाबेट ऑर्डर में, सी फिर 3 पे आता है, ई बोले तो 5 पर आता है दोस्त, एस बोले तो 19 पर आता है, फिर एस बोले तो 19 पे आता है। तो देखेंगे काउंट करके दोस्त, लेफ्ट टू राइट के कंडीशन में 19 से चलेंगे, 20, 21, 22, 23, 24, 25 पेयर नहीं बना। 21 से चलेंगे, 22, 23, 24, 25, 26 पेयर नहीं बना। 3 से चलेंगे, 4, 5, 6, 7 एक पेयर बन गया दोस्त, यानी पहले 3 से जब 5 पे जाओगे दोस्त तो एक पेयर बन गया, यानी 4, 5, 6, 7। ये 3 से चलेंगे दोस्त, 4, 5, 6 पेयर नहीं बना। 5 से चलेंगे, 6, 7 पेयर नहीं बना। 19 से चलेंगे, 20 पेयर नहीं बना। अब देखते हैं राइट टू लेफ्ट में पेयर बनता है या नहीं दोस्त, ये भी देखा जाए।
तो 19 से जब काउंट करोगे 20, 21, 22, 23, 24, 25 नहीं बना। 19 से चलोगे 20, 21, 22, 23, 24 पेयर नहीं बना। 5 से चलोगे 6, 7, 8, 9 पेयर नहीं बना। 3 से चलोगे 4, 5, 6 पेयर नहीं बना। ये 3 से भी चलोगे 4, 5 पेयर नहीं बना। 21 की 22 इससे भी पेयर नहीं बना। तो दोस्त एक ही पेयर बनेगा। मैं आपको यही सलाह दूंगा दोस्त, एग्जाम में जब भी करना आप तो इसको नंबरिंग करके करना दोस्त, आपका टाइम सेव होगा क्योंकि ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, इसमें ज़्यादा टाइम आप सेव कीजिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन वो भी आप बना पाइएगा दोस्त। इसी शब्दों के साथ मैं आपको दोस्त बता दूं कि जब मेरा नेक्स्ट लेक्चर आएगा उसमें मैं आपको रिप्लेसमेंट का क्वेश्चन कराऊंगा और वर्ड फॉर्मेशन बताऊंगा दोस्त। इसी शब्दों के साथ दोस्त, अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आए तो आप लाइक कर देना और मेरे रीजनिंग वाला यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना मेरे दोस्त। धन्यवाद।